मिलकर बनी होगी, कुछ कण होंगे, है ना। कणों से मिलकर क्या बनती है, कोई पदार्थ बनेगा। ठीक है, अब हम इससे पहले पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में जानने से पहले इसके क्या कर लेते हैं, कुछ गुण देख लेते हैं। पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ का सबसे पहला गुण होता है इसका घनत्व निश्चित होता है। क्या होता है, इसका घनत्व निश्चित होता है, एक फिक्स घनत्व है। ये इतना प्लेस घेरेगा तो घेरेगा, क्यों घेरेगा उसका भी कारण होता है। दूसरा, ये क्या होते हैं, पदार्थ के कण जो क्या होते हैं, पदार्थ किससे बना होता है, सबसे पहली बात, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ है, कणों से मिलकर बना हुआ है। तीसरा, जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ठीक है, गतिशील है तो मतलब क्या करेंगे, वो थोड़े थोड़े टाइम बाद मूवमेंट करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं घनत्व, कैसे पता लगेगा कि अगर किसी चीज में घनत्व है तो क्या घनत्व होगा उसका। घनत्व ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा में आयतन। ठीक है, किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसको आयतन से भाग दे देने पर उसका क्या पदार्थ, हमें क्या पता लग जाता है, घनत्व पता लग जाता है। जो पदार्थ के कण होते हैं, मान लीजिए डायग्राम देखते हैं हम पहले कोई, ये मेरे पास कोई पदार्थ है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कण पाए जा रहे हैं, काफी सारे कण हैं। ये कण क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा होता है, इंटरमोलिक्यूलर। इनके बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। मतलब इन कणों के मध्य क्या है, आकर्षण बल। अब इनके मध्य आकर्षण बल है तो क्या करेंगे, आप देखिए कोई चीज है, मैग्नेट है, मैग्नेट को जब आपस में पास लाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण उत्पन्न होता है। अगर आकर्षण उत्पन्न होता है तो क्या होती है, वो एक दूसरे के साथ यूं चिपक जाती है। ये चिपकेंगी तो क्या इनको चिपकाए रखने के लिए बल तो चाहिए या कोई बॉन्ड चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। अब हम इसका डिवाइडेशन देख लेते हैं, पदार्थ कितने टाइप के होते हैं, मूल रूप से पदार्थ कितने टाइप के होते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, देखिए पदार्थ दो टाइप के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और दूसरे क्या होते हैं, अशुद्ध या मिश्रित पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। अब सबसे पहली बात आती है शुद्ध
कौन सा है और मिश्रित कौन सा है, इसका पता कैसे चलेगा? शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ होंगे जो क्या है, जो आपस में एक जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उनके बीच के जो कण है, उनके बीच का जो है क्या अनुपात है, वो क्या होता है, एक जैसा होता है, तो वो क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ। सबसे पहले हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं। शुद्ध पदार्थ डेफिनेशन लिख लीजिए, ऐसे पदार्थ जो एक जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या कह देते हैं हम, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, इनको हमने क्या कह दिया, शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ हमने इनको कह दिया, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये शुद्ध है? कोई एग्जाम्पल हो हमारे पास, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, कौन कौन से होंगे। जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं तत्व। तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। यौगिक क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ये दोनों क्या है, शुद्ध पदार्थ है। और बात कर लेते हैं हम O2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सब भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन है जो किससे मिलकर बना हुआ है, सिर्फ हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन ही है, इसके अलावा और कुछ तो नहीं प्रेजेंट। मैंने H2O तो नहीं लिखा, जल तो नहीं लिखा ना यहां पर। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जल क्या है, अशुद्ध है। क्यों है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से हीलियम है। हीलियम क्या है, सिर्फ हीलियम के कणों से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर और किसी चीज का तो महत्व नहीं है ना, और कोई चीज तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तो क्या है, वो शुद्ध पदार्थ है। उसी टाइप से ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, O2 का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इसी के बाद अब आगे बात कर लेते हैं हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रित पदार्थों की। अशुद्ध पदार्थ या फिर मिश्रित पदार्थ। होते हैं, सबसे पहले हम जनरल बात करते हैं। अशुद्ध, नाम से ही पता लग रहा है शुद्धि नहीं है इसके अंदर, मतलब ये काफी सारे कणों से मिलकर बना होगा। इसके अंदर कणों की जो है मात्रा वगैरह भी समान नहीं होगी। ठीक है, तो इसको क्या कह देंगे, अशुद्ध पदार्थ। जैसे पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। वह पदार्थ जो एक से अधिक कणों से मिलकर बना होता है। होता है, उसको क्या कह देते हैं हम, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, एक से अधिक कण है इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। अब अशुद्ध पदार्थों के एग्जांपल्स क्या होते हैं। मान लीजिए कोई वायु है, मान लीजिए वायु के अंदर सिर्फ एक गैस तो नहीं है, वायु के अंदर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन भी है,
हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 भी है, काफी सारी गैसेज मिलकर बनी हुई है ना ये। तो क्या है, ये अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है। और वायु के अंदर हर जो गैस है जो वायु की, उनके अंदर क्या होता है, गैसों का अनुपात भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ये याद रखिएगा। इसी टाइप से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मिट्टी क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। क्यों अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कण है। अब ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या है, लोहा भी प्रेजेंट होगा, सोना भी प्रेजेंट होगा, और कोई धातु भी प्रेजेंट होगी, जीव जंतुओं के अवशिष्ट भी प्रेजेंट होंगे। है ना, ये सब प्रेजेंट होंगे। तो क्या है, ये अशुद्ध हो गया। इनका अनुपात भी हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता। अब हमने बात कर ली पदार्थ की। पदार्थ के बारे में बात करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि पदार्थ के अंदर जो चीजें पाई जाती हैं, जैसे तत्व, हमने तत्वों की बात की थी। तत्व होते क्या है, इनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट्स होते क्या है, इनके बारे में बात करनी है हमें। एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए एलिमेंट्स जो हमारे पास, वो क्या है, सभी समान रूप से एक ही कण से मिलकर बने हो। वह तत्व, वह यौगिक या वह कण जो एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हो, उसे क्या कह देते हैं हम, तत्व। जैसे एग्जाम्पल हमने अभी शुद्ध के अंदर देखा था। शुद्ध के अंदर हमने क्या देखा था, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब क्या है, एक ही पदार्थ होते हैं, एक ही चीज पाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, देखिए यौगिक मतलब, यौगिक का मतलब आप तोड़ के देखिए, यौगिक को क्या होता है। यौगिक, यौगिक का मतलब क्या हुआ, योग, है ना। अब योग से हमें पता लग रहा है वह पदार्थ जो विभिन्न अणु या परमाणु परमाणुओं के समान अनुपात में या निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कह देते हैं। ठीक है, यौगिक किनको कहते हैं, वह पदार्थ जो विभिन्न अणु या परमाणु के समान अनुपात या निश्चित अनुपात में संयोग करने से बनते हैं। इनका हम सबसे बढ़िया एग्जांपल देखते हैं, जल। क्या एग्जांपल बनता है इसका, जल। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, H2O।
ये क्या है? हाइड्रोजन का कितने अनुपात? 2 और 1 अनुपात किसका है हमारे पास? ऑक्सीजन का। ठीक है, ये 2 अनुपात किसके हैं? हाइड्रोजन के। 1 अनुपात किसके हमारे पास? ऑक्सीजन का, जिससे क्या बना? जल। उसी टाइप से हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं? HCl। HCl क्या है? 1:1 का मिश्रण है यहां पर। तो क्या है ये? तत्व या यौगिक? यौगिक कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं मिश्रण की। मिश्रण होता क्या है? मिश्रण से हमें क्या पता लग रहा है? वह पदार्थ जो किससे मिलकर बना हुआ है? एक से अधिक जो तत्व है हमारे, उनसे मिलकर बना हुआ है। एक से अधिक अणुओं या परमाणुओं के संयोग से बनता है, जिसमें अणुओं व परमाणुओं की मात्रा / अनुपात समान नहीं होता है। वह इनके मध्य किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, जो मिश्रण होता है, इनके जो तत्व या परमाणु जो आपस में संयोग करके कोई बनाते हैं, तो उनके मध्य क्या होता है? कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ऐसे कौन से जो पदार्थ है जिनके मध्य किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती? तो आपको याद रखना है मिश्रित पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ। अब हम इसका एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल देख लिया जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल मिश्रित पदार्थों के क्या हो गए? जैसे आप देख लीजिए मिट्टी। मिट्टी के अंदर कभी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, मिट्टी हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और देख लीजिए हमारा, देख लेते हैं हम एग्जांपल इसका, मिट्टी। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास वायु। वायु क्या मिश्रित ही है, इसके अंदर कई सारी O2, H2O, CO, HO, H2, CO2 बहुत सारी गैसेस हैं, इनके बीच में रासायनिक क्रिया नहीं होती। ठीक है, अब जो मिश्रण है यह भी 2 टाइप का होता है। मिश्रण का वर्गीकरण देखें हम तो ये कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? समांगी मिश्रण। दूसरा क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे समांगी
समांगी मिश्रण होता क्या है? देखिए, समान है मात्रा। अब कोई मान लीजिए मेरे पास कोई पात्र है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक तो मैंने डाल दिया नमक, नमक के पार्टिकल्स हैं मेरे, ठीक है। अब ये नमक के पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर मैंने साथ में क्या डाल दिया, जल। क्या डाल दिया मैंने, जल, ठीक है। अब नमक को पानी के अंदर घोलते हैं तो क्या हमें उसके बाद नमक दिखता है? नमक क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। जब नमक गायब हो गया तो हमें क्या मिलता है, नमकीन जल, है ना। ये क्या है, समांगी मिश्रण है। डेफिनेशन देखते हैं हम लोग इसकी। ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है जिसमें दो भिन्न भिन्न पदार्थों को पूर्ण रूप से मिला देने पर एक पदार्थ पूर्ण रूप से दूसरे पदार्थ के साथ विलय हो जाता है। विलय मतलब मिल जाता है। उसको क्या कहते हैं हम, समांगी मिश्रण। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, नमक प्लस जल, क्या प्राप्त होगा हमें, नमकीन पानी। नमक नहीं दिख रहा। इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल क्या बना हमारे पास समांगी मिश्रण का, जल प्लस शक्कर, मीठा पानी। ठीक है। अब ये दोनों क्या है, इनके अंदर कोई भी ऐसी चीज दिख रही है जिसको हमने विलय किया है। अब सबसे पहले बात आती है विलय और विलायक क्या होती है। इस बात को समझने से पहले हम देखते हैं विलय और विलायक। बहुत ही इजी सी चीज है ये समझने के लिए। देखिए, विलय, विलायक, सोल्यूट, सोलवेंट। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, सोल्यूट जो क्या करेगा, मिक्स करेगा, मिक्स होगा, सॉरी, ऐसे पदार्थ जिनको किसी अन्य पदार्थ में मिलाने पर पूर्ण रूप से उसके साथ
मिक्स या विलय हो जाते हैं। उनको क्या कह देते हैं? उन पदार्थों को सैल्यूट कह देते हैं। ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है? विलायक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों को अपने अंदर पूर्ण रूप से विलय कर लेते हैं। उनको क्या कहते हैं? उन पदार्थों को सॉल्वेंट कह देते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? जल। ये याद रखिएगा, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कह देते हैं? क्या रीजन है इसके पीछे? क्यों कहते हैं जल को यूनिवर्सल सॉल्वेंट? क्योंकि जो जल होता है वो क्या करता है? लगभग सभी पदार्थों को अपने अंदर विलय कर लेता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह देते हैं। अब बात करते हैं हम विषमांगी की। विषमांगी मतलब विषमांगी मिश्रण। विषमांगी का मतलब क्या होगा? देखिए, समांगी क्या होती है? जो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पता ही नहीं लगता इसके अंदर क्या चीज घोली है। विषमांगी क्या हुआ? विषमांगी वो हुए जिसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिलाने पर वो क्या है? अपना पूर्ण रूप से विलय नहीं होते। उनको क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। ऐसे पदार्थ जिनमें किसी अन्य पदार्थ को मिला देने पर इनके बीच कोई क्रिया नहीं होती है। अर्थात किसी भी पदार्थ का गुण विलुप्त गायब नहीं होता। उनको क्या कह देंगे हम? उन पदार्थों को विषमांगी पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो क्या है अपना गुण गायब नहीं करते। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक पात्र लेता हूं,
एग्जाम्पल को समझते हैं। मैंने एक पात्र ले लिया, ठीक है, एक कोई भी स्टील का या किसी भी चीज का, कांच का कोई भी एक बर्तन ले लिया। अब मैंने क्या किया, इसको अच्छे से जल से भर दिया। ठीक है, अब जल से मैंने इसको भर दिया, तो इसके अंदर कोई भी दूसरी चीज डालूंगा तो वो क्या विलुप्त हो जाएगी? हो जानी चाहिए, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ये तो, पर नहीं होगी इसके अंदर। देखिए विषमाली में मैंने ये डाल दिए मिट्टी के कण। अब मैंने क्या किया, इसको एक स्पून से अच्छे तरह से, एक स्पून लिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। ये मान लीजिए मेरे पास कोई बर्तन था, जल भरा इसके अंदर। मैंने जल भरने के बाद क्या किया, मैंने मिट्टी के कण डाल दिए। ये मेरे पास मिट्टी के कण थे। अब मैंने क्या किया, इसको चम्मच से अच्छी तरह से हिलाया तो इसका रंग क्या हो जाता है, मटमैला। पर अब आप लोग कहोगे सर ये तो भूल गया बीच में, पर जैसे इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो ये पुनः क्या जाता है, अपनी अवस्था में आ जाता है। अपनी अवस्था में आ गया, मतलब ये क्या हुआ, वापिस जो जल था इसके अंदर क्या हुआ, ये जो जल है, ये पात्र है हमारे पास, ये जो मिट्टी के कण थे मेरे, ये क्या होंगे, नीचे नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और जो जल था वो ऊपर हमें दिख जाएगा। तो ये क्या हुए, विषमांगी। विषमांगी पदार्थ। ठीक है, अब हमने समांगी विषमांगी की बात कर ली। अब हम इसके बाद हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक क्या है आज का हमारा? अब हम वर्गीकरण करते हैं किस चीज का, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, इनका क्या करेंगे हम वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण करेंगे। अब वर्गीकरण करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को, तो हम क्या देखते हैं, मूल रूप से क्या होती है ये पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, 3। ठोस, जिसको क्या कहते हैं, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, तीसरी क्या होती है, गैस। ठीक है, 3 अवस्थाएं हमने कर ली। अब तीनों अवस्थाओं को हमें देखना है, पता कैसे लगता है कि कौन सी अवस्था ठोस है, कौन सी द्रव है, कौन सी गैस है। इन सब के मध्य क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, इनके कण आपस में बंधे रहते हैं। अब ये बंधे होंगे तो हम इसको आज सिर्फ डायग्रामेटिकली देखते हैं, कल इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। अब मैंने कोई एक बॉक्स लिया,
देखिए बॉक्स ले लिया मैंने कोई, मैं एक ऐसे 3 बॉक्स बनाऊंगा अब यहां पर। तीन बॉक्स बना लिए मैंने। अब मैं क्या करता हूं, अब इनको आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिए जो ठोस है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉलिड की। ये क्या है? लिक्विड। ये क्या है? गैस। अब सॉलिड है, सॉलिड के क्या होते हैं? कण जो होते हैं आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल, हिंदी में अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, इंग्लिश में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कह देते हैं जिसको। ये क्या हो गया हमारा? सॉलिड। इसी टाइप से अब मैं देखता हूं लिक्विड हूं। लिक्विड के अंदर क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है, कम होता है। इसलिए लिक्विड के कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ठीक है। अब मैं गैसेस की बात कर लेता हूं। इसके अंदर इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है। अब इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स देखिए, अब कैसे पता लगेगा? ये क्या है? आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये क्या है? इनके बीच में क्या है? ये क्या है? गैप बहुत ज्यादा है। देखिए इनका बॉन्ड क्या है? वीक। और ये जो गैसेस है इनके बीच में क्या है? बॉन्ड क्या है? वेरी वेरी वीक। ठीक है। अब वेरी वीक है इनके बीच में, मान लिया, बात भी समझ लिया हमने कि ये होता है। अब सॉलिड है, मान लो मेरे हाथ में ये क्या है? लकड़ी का डस्टर। अब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये नहीं टूटेगा मेरे हाथ से, मेरे को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इसके बीच में जो कण थे, जो पदार्थ जिनसे बना हुआ है मिलकर, इनके बीच में क्या है? बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। तो अगर हम किसी सॉलिड चीज को किसी लिक्विड के अंदर या किसी ऐसी चीज के अंदर डालते हैं तो मिक्स होने में भी टाइम लगता है, हीट प्रोड्यूस होती है, सबको पता है। सॉलिड है जो, अब सॉलिड है तो इसको क्या करेंगे हम? अगर मेरे को इसकी शेप चेंज करनी है, इसके ऊपर ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। पावर इतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी कि मेरे को इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? एक प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, जिससे क्या करूंगा मैं इसको यूं लेके आऊंगा, दबाऊंगा, दबाना ही पड़ेगा मेरे को इसकी शेप चेंज करने के लिए। ठोकूंगा, दबाऊंगा, कुछ भी करूंगा, शेप चेंज करने में टाइम लगेगा। अब लिक्विड है, मैंने एक गिलास लिया, इसको जो टैप वाटर होता है, टूटी का पानी होता है, उससे क्या कर दिया? भरना चालू किया। यहां से पानी आ रहा है मेरे पास। कहां से आ रहा है ये पानी? बताओ। ये आ रहा है हमारे पास टैप वाटर। ठीक है। अब ये टैप वाटर आ रहा है हमारे पास, तो क्या हुआ? पानी इसकी शेप ले गया। पहले पानी कोई शेप नहीं थी इसके अंदर। अब गैसेस की बात कर लेते हैं, सबसे बढ़िया चीज है जो, ये क्या लिया मैंने? एक सिलेंडर ले लिया, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया? एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या कर दी? गैस भर दी। अब गैस के ऊपर मैं हल्का सा भी दबाव लगाऊं, मान लो ये मेरे पास है, मैंने इसके ऊपर हल्का सा दबाव लगा दिया, तो क्या हुआ? ये क्या हुआ? पास पास आने शुरू हो गए। ठीक है। तो इनको तोड़ना मुश्किल हो गया। अब ये जैसे मैंने इसके ऊपर क्या किया? एक रेगुलेटर लगा दिया, तो क्या हुआ? जैसे ही ऑन किया रेगुलेटर, गैस क्या हुई? ऑटोमेटिकली बाहर निकलनी शुरू हो गई।
अब ये बाहर निकल रही है तो मतलब ये समझ सकते हैं इनके बीच में क्या था, आकर्षण कम था, जिससे क्या किया, जैसे इसके ऊपर फोर्स खत्म हुआ इसने क्या किया, बाहर फेंकना शुरू कर दिया। यही कारण है कि जो वायु है वो क्या रहती है, ऊपर रहती है, आसमान में होती है, और वो जो है हमारे ऊपर रहती है। गैसेस जो है हल्की होने के कारण यह होता है। ठीक है, अब लिक्विड की हमने देखी, सॉलिड देखी, अब देख लेते हैं सॉलिड के एग्जांपल सबसे पहले, फिर देखते हैं लिक्विड के, फिर देखते हैं गैस के। सॉलिड के क्या क्या एग्जांपल हुए, सोना, एयू, गोल्ड जिसको कहते हैं। फिर सोना भी एक है, मेटल, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, सॉलिड है। लकड़ी, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, सॉलिड है। लिक्विड क्या है, जल, H2O, है ना, NaOH, ये सब क्या है, लिक्विड है। गैस क्या है, O2, H2, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, गैसेस है, गैसेस के एग्जांपल है। आप लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर देखा पदार्थ होता क्या है, पदार्थ के प्रकार, सामग्री, वो शुद्ध अशुद्ध पदार्थ, फिर शुद्ध पदार्थों का आगे डिवाइडेशन, फिर मिश्रण का। उसके बाद हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैसों के बारे में। अब हम कल देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैसों की डेफिनेशंस। अब ये किस तरह से आगे काम करता है, इस सब के बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर समझ आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।